पर इतना जोर अब क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे का कारण जानेंगे और एनपीएस और ईपीएफ में बेहतर कौन है ये बताएंगे और नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ से क्या फ़ायदा होगा और अगर नियोजित से विशिष्ट बन गए हैं तो क्या लॉस होगा। इन सारी बातों को लेकर के हम आज आपके पास आए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि यहाँ सिर्फ शिक्षक, शिक्षा और विद्यालय, परिवार की बातें होती है। यहाँ ना कोई राजनीतिकरण होता है, न किसी शिक्षक नेता पर आरोप और प्रत्यारोप की बात होती है। सिर्फ होता है शिक्षकों के भविष्य को लेकर शिक्षकों की बात। तो चलिए हम बताते हैं कि योगदान तिथि से जो है मिल रहा है, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको योगदान तिथि से ईपीएफ का लाभ मिल रहा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, जब केस हुआ था 2018 में, याद करिए 2018 में जब केस हुआ था, उस केस संख्या को थोड़ा याद कर लीजिए। केस संख्या था CWJC, याद करिएगा, CWJC 1737/2/2018 एक केस हुआ था ईपीएफ को लेकर। फिर देखिए, फिर दूसरा केस हुआ CWJC 2233/5/2019। समझ गए? ये दोनों केस ईपीएफ से जुड़ा हुआ मैटर था। और सवाल ये आता है कि आखिर एक ही केस को लोग अलग अलग क्यों लड़ते हैं? आखिर लड़ने के पीछे का क्या कारण है? तो थोड़ा पीछे हम चलते हैं, विषय से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बिहार में देखिए 32-33 संगठन था। बिहार में लगभग 32-33 संगठन था और हर लोग, अब चाहे जिस कारण से संगठन बना लिए हों, ये तो वही लोग बताएं जो लीडर हैं, वही बताएंगे, वही लोग तो बनाए थे। हम लोग तो भाई लीडर हैं नहीं, हम लोग तो एक शिक्षक हैं। तो वो लोग बना लिए थे और अब पता नहीं उसमें लाभ था, हानि था, क्या था, ये बात भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बनाए थे। हम शिक्षकों का क्या हर्ष हुआ ये तो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है, ना हमसे छिपा। तो वहाँ पर सरकार, इस ईपीएफ वाले केस में सरकार हार गई, हार रही थी। बहुत फजीहत हो रहा था सरकार, क्योंकि वहाँ कहा गया कि ईपीएफ देना है नियुक्ति तिथि से, 20 से आप ईपीएफ कैसे दे दीजिएगा, है ना? ईपीएफ देना है तो नियुक्ति तिथि से आप दीजिएगा ना, कि आप दीजिएगा 20 से। तो सरकार क्या की कि ईपीएफ लागू कर दी 2020 से। समझ गए? 20 से ईपीएफ लागू कर दी। तो ऐसे में अगर जो लागू कर दी 2020 से ईपीएफ, तो पीछे का जो सेवा था, जैसे हम लोग जैसे 2006 में जो योगदान किए थे, 12 दिसंबर 2006 को हमने योगदान दिया था विद्यालय में, है ना? तो पीछे का क्या हुआ? पीछे में देखिए, फिर पहले हम लोग और भी ईटीआई में पैसा कटवा रहे थे, अभी देखिए वो भी मामला वहीं पर ठहरा हुआ है। तो ये सब लॉस हो रहा था। तो अब उसके बाद हो गया ईपीएफ में। तो ईपीएफ में जो पैसा हम लोग कटवाए, है ना, तो वो पैसा कटा कब से? मूल वेतन 15,000 रुपया मान करके, हम लोग को 15,000 रुपया मान करके मूल वेतन कटा, है ना? तो 11 वर्षों से लगभग ईपीएफ में किसी तरह का कोई बढ़ोतरी हुआ ही नहीं है। पेमेंट बढ़ा लेकिन ईपीएफ वैसे ही का वैसे ही रह गया। 18,000 शिक्षकों का और 18,000 गवर्नमेंट दिया है उसमें, ठीक है। लेकिन बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि ईपीएफ में राशि बढ़ना चाहिए। तो देखिए, अब जो है ईपीएफ में, मैंने आपसे 1 साल पहले, मुझे याद है कि हम अप्रैल मई में इस पर वीडियो बनाए थे पिछले साल 2025 में। फर्स्ट वीडियो मेरा था ईपीएफ को लेकर के। तो मैंने पहले ही कहा था कि ईपीएफ की राशि में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तब लोग कह रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अटकलबाजी लगा कर रहे थे कि ना, ये अटकलबाजी है, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा है। वो लोग व्यंग नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि ये अटकलबाजी है आपका, लेकिन अगर हो जाता तो अच्छा है। लेकिन मैंने उनको कहा था कि बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इस पर मांग सालों पहले से चल रही थी। क्योंकि एक हमारे यहाँ के हैं जो इसी कंपनी, इसी में काम करते हैं, ईपीएफ में ही काम करते हैं, उनसे हमने पूछा कि ऐसा ऐसा मैटर है तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, ईपीएफ में बढ़ोतरी की चर्चा जोरों पर है और बढ़ोतरी होगी ईपीएफ में, ठीक है। तो देखिए, उसमें ईपीएफ में बढ़ोतरी आपकी हो रही है
और अब चलिए, सरकार एलपीए वापस क्यों ले ली? क्योंकि सरकार पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। तो फिर अब हुआ कि अब इससे बचाव का क्या रास्ता है, सरकार लागू कर दिया। उसके बाद हुआ कि आज नहीं तो कल नियुक्ति तिथि से तो देना होगा। सरकार ले आई सक्षमता परीक्षा, तो बहुत सारे, और उसमें एनपीएस कर दिया। तो ईपीएफ और एनपीएस में दोनों में अंतर है। ईपीएफ बहुत बेहतर चीज़ है। ईपीएफ जो है आपको पूरे परिवार को कवर करता है, एनपीएस आपके पूरे परिवार को कवर नहीं करता है। इस चीज़ को एकदम जान लीजिए। एनपीएस आपके और आपकी पत्नी तक ही कवर करता है, ईपीएफ जो है आपके बच्चों को भी कवर करता है, आपके बाद आपके माँ बाप को भी कवर करता है। अगर ईपीएफ में पारिवारिक पेंशन में आपने नाम दे दिया है, और अभी अभी आया है ईपीएफ का, साथ मॉर्निंग में ही हमने वीडियो बनाया था, अगर आप उसमें दे करके रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिएगा तो आपको जो है देखिए मेरे मोबाइल में होगा, तो आपको आपका पूरे परिवार को, यानी कि बाल बच्चा उसके माँ बाप भी अगर रहेंगे तो उनको भी इसमें अगर नाम आप दे दीजिएगा तो आपको मिलेगा, उसका अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो ईपीएफ एनपीएस से ज़्यादा बेहतर चीज़ है। देखिए, हाँ, ईपीएफ में एक दिन भी अगर ईपीएफ में अगर कट गया है ना, अब फैमिली पेंशन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें करना है ईईसी के तहत ईपीएफ में नामांकन की सुविधा। अगर एक दिन भी अगर आपका कट जाएगा पैसा और मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो भी इसमें प्लान स्टार्ट हो जाएगा, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एनपीएस में ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो अब चलिए इस पर बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बात लंबा तो हो ही गया, यहीं पर हो गया 8 मिनट के आसपास, 7 मिनट पार कर रहा है, तो कितना फ़ायदा होगा। लेकिन बात है कि इतना रोचक ये जानकारी है कि ना शेयर करें तो भी बनेगा नहीं। कितना फ़ायदा होगा, तो मान के चलिए ना कि 2006 में जिनकी नियुक्ति हुई है एज ए नियोजित शिक्षक के बाद ही सबको अब नियोजित शिक्षक ही मानिए, शिक्षा मित्र वाले को भी मानिए, तो लगभग 20 लाख रुपया, समझ गए, आज तक। 2010 वाले को लगभग 13 से 15 लाख, और 18 से 20 लाख 2006 वाले का, 12 वाले का भी 10 से 12 लाख रुपया इसमें देना होगा। तो इसमें क्या सरकार पूरा दे देगी? जी नहीं, सरकार पूरा नहीं देगी, इसमें आपको भी लगाना होगा और सरकार को भी लगाना होगा। तो आप कैसे लगाइए? एक बार नहीं लगेगा, किस्त बाई किस्त जो पैसा है ना उसको मेंटेन करते हुए चलना है। तो जिनका नौकरी कम दिन बचा उनको ज़्यादा तेज़ी से देना होगा इस पर पैसा, और जिनको ज़्यादा बचा हुआ उनको कम रेशियो से पैसा देना होगा। लेकिन पैसा सबको जमा करना होगा, और जिस दिन आप रिटायर करिएगा ना उसके सेम डे, यानी कि शाम के दिन, शाम को, आज जैसे रिटायर हो रहे हैं शाम के 5 बजे, तो आज आपको 2 से 2:30 बजे तक टोटल पैसा आपके खाते में आएगा, किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात कि इसमें ईपीएफ में एटीएम से आप पैसा पूरा निकाल सकते हैं, समझ गए, किसी का परमिशन की जरूरत नहीं। ईपीएफ का पैसा आप पेंशन से आप अपना इसका जो प्रोविडेंट फंड है उसका पैसा आप निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से, समझ गए। तो ये सारी सुविधा है। और उसके बाद आपको नियुक्ति तिथि, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति तिथि से इसका लाभ मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विशेष शिक्षकों को भी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर विशेष शिक्षकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो कर्मचारी एट ए टाइम काम कम कर रहा है उसको मिलेगा, ना कि विशिष्ट को मिलेगा। विशिष्ट को यहाँ नहीं मिलना है। अगर कोई जानकारी दे रहे हैं तो वो गलत दे रहे हैं। हमने फिर पता किया उनसे, तो बोला कि नहीं, जो काम कर रहा है, हमको तो ये भी मजाक में बोले कि अगर तुम भी छोड़ के जाओगे तो तुमको भी नहीं मिलेगा, समझ गए। वो हमको कहे कि अगर तुम भी छोड़ के जाओगे तो तुमको भी पैसा नहीं मिलेगा। जो काम कर रहा है ना उसको देना है। और जैसे अभी हम मानते हैं कि नियोजित शिक्षक हैं, ऐसे मानिए अभी हम नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता 5 का आया हुआ है, और हम यहाँ से फिर छोड़ के वहाँ चले जाते हैं और वो लागू नहीं होता है, तो हमको इसका लाभ नहीं मिलेगा। एट ए टाइम जितना हमको अभी तक कटा हुआ है बस यही लेके हम वहाँ जाएंगे और इसी को हम निकालेंगे। लेकिन फिर सक्षमता परीक्षा के बाद फिर कोई एग्जाम नहीं होता, या फिर जो नियोजित शिक्षक ठान लिए हैं कि बने ही रहना चाहते हैं तो उनको 100% फायदा होगा और बढ़ा हुआ भी फायदा होगा, समझ गए। लेकिन हम अगर छोड़ के जाते हैं, दूसरे पर मैं क्यों कहूँ, हम ही करें कि अगर हम सक्षमता परीक्षा दे करके अगर चले जाते हैं वहाँ तो हमें भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हम ये कभी नहीं कहते कि हम नियोजित ही रहेंगे,
हम कभी ये नहीं आपको कह रहे हैं कि आप नियोजित रहिए, कि आप विशिष्ट बनिए, ये सब आप पर निर्भर है कि आप क्या बन के रहिएगा। लेकिन एज ए नियोजित शिक्षक आपको लॉस भी नहीं है, इस चीज़ को भी आप जानिए। देखिए, आकस्मिक मृत्यु पर पत्नी को जो है ना, जितना आप जमा किए हैं, जितना आपका राशि जमा है, मान के चलिए, तब उसका जो है 25% राशि जो है ना वो अविलंब मिल जाएगा, अविलंब एकदम। फिर पत्नी को पेंशन आजीवन है। फिर उसके बाद बच्चों को 25 वर्ष तक, जब तक वो शिक्षा हासिल नहीं करता है तब तक उसको पैसा मिलेगा। बच्चियों को भी मिलेगा जब तक अविवाहित नहीं है, सॉरी, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक मिलेगा इसमें। उसके बाद माता पिता का अगर पारिवारिक पेंशन में नाम दे दिए हैं तो आपका माता पिता को भी इसमें मिलेगा लाभ। है एनपीएस में है ये सब सुविधा, एनपीएस में ये सब सुविधा नहीं है, समझ गए। लेकिन उसके लिए आपको क्या कराना है, उसमें ईईसी है, ईईसी में नामांकन हो रहा है। नामांकन का डेट भी मैंने सवेरे बताया, अप्रैल तक है। अगर अप्रैल तक अगर आप इसका लाभ उठा लेते हैं, ईईसी में नामांकन का चल रहा है, अभी शुरू हो गया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा है। अगर आप एज ए नियोजित शिक्षक आप हैं तो ईईसी का लाभ आप उठा लीजिए, बहुत इसमें फायदा है। अगर आप ये ठान लिए कि हमको नियोजित शिक्षक की रहना है तो आप ईईसी आप इसको करा लीजिए, समझ गए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थोड़ा हम इसको पढ़ के भी हम आपको सुना देते हैं कि भले ही वर्षों से किसी संस्थान में काम कर रहे हों और पीएफ की सुविधा से वंचित हों, तो ईईसी के तहत उन्हें नामांकित होने के बाद अगर एक दिन भी पीएफ अंशदान कटा है और सेवा में कर्मचारी की मौत हो गई है तो परिजनों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। एक दिन भी जमा हो गया है तो अप्रैल तक ही ईईसी नामांकन का लाभ मिलेगा, और अगर आप करवा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए ये इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और पहले 1,000 रुपया मिलता था, अब 7,500 रुपया मिलता है इतना पर, अभी जितना कट रहा है ना उतना पर। और अगर आपका 30,000 पर रहेगा ना तो आपको 12 से 15,000 रुपया जो है वो पेंशन आपको कम से कम मिलेगा, कम से कम, समझ गए, कम से कम मिलेगा। और बच्चा को भी मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें आपको बच्चा का भी पेंशन मिलना है। हाँ, वर्तमान में पारिवारिक पेंशन न्यूनतम 1,000 रुपया तय था, अब सामान्यतः यह राशि जो है वो 2,500 से 7,500 रुपया प्रति माह हो जाएगा। और बच्चों को मिलने वाला पेंशन, विधवा विधुर पेंशन 25% जितना बच्चा है प्रति बच्चा होती है। पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तिथि के अगले ही दिन देय मानी जाती है, अगले ही दिन मिल भी जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई लफड़ा भी नहीं है, बहुत आसानी से इसमें मिलेगा। इसने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, आप 155299 यानी कि 155299, जी हाँ, 155299 पर कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और एक और भी नंबर है 03322029000 पर आप कॉल करके इसके बारे में पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये कहीं बहुत बेहतर है, और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए ईपीएफ का जो लाभ है ना बहुत ही बेहतरीन है। और आपको योगदान तिथि से आपको ईपीएफ का लाभ मिलेगा। और हम कोई ये भी नहीं बताता होगा कि कब से मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अप्रैल से पूर्व ये शुरू होगा, यानी कि मार्च में ही सारा कुछ शुरू हो जाएगा, अप्रैल से फिर कटना शुरू हो जाएगा, समझ गए। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ आपको, और मैं जो बताता हूँ वही होता है। मैं किसी से ले दे करके मैं नहीं करता हूँ, मैं ऑफिस से जानकारी लेकर के आपके पास शेयर करता हूँ। बाकी मर्जी आपकी, आप जो उचित समझें, फैसला आपका है। जीवन तो आपको जीना है, नौकरी आपकी है। हमसे बेहतर आप अपने बारे में आप स्वयं भी सोचते होंगे, है ना। मुझे तो जानकारी शेयर करना है दोस्तों। हमारी बात अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन बहुत सारे हमारे सम्मानित भाई बहन हैं जो वीडियो को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। तो चलिए, हम एज ए नियोजित शिक्षक तो हम आपको एक बेहतर ही सलाह देंगे, बाकी मर्जी आपकी। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। नियोजित शिक्षकों का आज से बेहतर कल होगा, इस चीज़ को आप जान लीजिए। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।